उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य उत्तर प्रदेश पर टिक चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यूपी की लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगी। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में दो चेहरे सबसे अहम बनकर उभर रहे हैं। एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सवाल यही है कि क्या 10 साल बाद यूपी की सत्ता में बदलाव होगा या भाजपा एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहेगी। भाजपा की रणनीति 2027 की तैयारी अभी से। भाजपा ने 2027 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर बैठकों और रणनीति चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता की कुंजी है। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें देने वाला ये राज्य राष्ट्रीय दल के लिए बेहद अहम है। भाजपा की रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित दिखती है। पहला, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर लगातार मजबूत बनाए रखना। दूसरा, योगी सरकार के विकास मॉडल को जनता के सामने प्राथमिकता से रखना। तीसरा, समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरना। योगी आदित्यनाथ भाजपा का मजबूत चेहरा। 2017 में जब भाजपा ने यूपी में सत्ता हासिल की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसका बड़ा कारण थी। लेकिन अब 2026 आते आते स्थिति बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ खुद एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं। उनकी छवि एक सख्त प्रशासन और निर्णायक नेता की बनी है। कानून व्यवस्था और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर उनकी सरकार लगातार अपने कामों का प्रचार कर रही है। भाजपा ये चाहती है कि 2027 का चुनाव योगी बनाम अखिलेश के रूप में सामने आए, क्योंकि उसे लगता है कि इस सीधी टक्कर में उसे फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव की चुनौती और नई रणनीति। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। उन्होंने अपनी राजनीति को अब सिर्फ पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रखा। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नया सामाजिक समीकरण तैयार कर उन्होंने अपने जनाधार को विस्तार देने की कोशिश की है। हाल के चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में ये संकेत जरूर दिया है कि अखिलेश अब एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, बिजली दरों और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोला है। महिला वोट बैंक पर फोकस। अखिलेश यादव ने हाल ही में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो बयान दिए हैं उन्हें एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ये क्लियर संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जो अब तक भाजपा के लिए एक मजबूत आधार माना जा रहा है। अगर सपा इस वर्ग में सेंध लगाने में सफल होती है तो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अब आता है डिजिटल राजनीति का बढ़ता प्रभाव। 2027 का चुनाव सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने इस दिशा में तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल कैंपेन और अपने मीडिया नेटवर्क को मजबूत करने और पार्टी खास ध्यान दे रही है। भाजपा पहले से ही क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब सपा भी इस मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहती। क्या ममता फैक्टर का असर पड़ेगा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव की नजदीकियों को भी राजनीतिक रूप देखा जा रहा है। हालांकि बंगाल की राजनीति का सीधा असर यूपी पर कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिशें जरूर संकेत देती हैं कि भाजपा के खिलाफ एक व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस की स्थिति पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल निर्णायक स्थिति में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा का पूरा फोकस अखिलेश यादव पर है। 2027 सीधी टक्कर या कुछ और? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बदलाव के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। ये चुनाव कई मायनों में अलग होगा। ये सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की भी जंग होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच ये मुकाबला सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं बल्कि दो विचारधाराओं और दो अलग अलग विकास मॉडलों की टक्कर भी होगी। क्या भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखेगी या समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव 2027 में
चुनाव जीत पाएंगे या बनी रहेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।